सो देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द विंटर टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप आर हायर देन दोज ऑफ द ईस्टर्न यूरोप इन द सेम लैटिट्यूडल जोन बिकॉज उत्तर पश्चिमी यूरोप का सर्दियों का तापमान पूर्वी यूरोप की तुलना में एक ही अक्षांशीय क्षेत्र में अधिक होता है, क्यों? देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप है और ईस्टर्न यूरोप है, ये सेम लैटिट्यूड के ऊपर है। सेम लैटिट्यूड मतलब अक्षांश, मतलब एक ही लाइन पे है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सेम लाइन पे है, तो फिर भी इनका टेम्परेचर डिफरेंस क्यों होता है? द रीज़न इज़ क्योंकि जो विंटर वाला टेम्परेचर है वो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, हायर है। तो इसका मतलब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। और ये गर्मी ज़्यादा क्यों आती है? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है ये वाला टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होता है, एक गल्फ स्ट्रीम बहती है। गल्फ स्ट्रीम हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये हॉट वाटर जो है आपकी मतलब करंट है, धारा है, जिसके कारण जो है हवा गर्म चलती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इट लाइज अंडर द वेस्टर्ली विंड्स विच फ्लो अंडर द गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। जाने के गजब की हवाओं में निहित है जो गल्फ स्ट्रीम बहाव पर उड़ती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है वेस्टर्लीज कहते हैं, पश्चिमी हवाएं भी कह सकते हो आप, पश्चिमी हवाएं, ठीक है। पश्चिमी हवाएं जो हैं ये पश्चिमी हवाओं में निहित है जो गल्फ स्ट्रीम बहाव पर उड़ती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन। पनामा कनाल जो है, ये पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो देखो पहले तो पनामा कनाल कहाँ पे है? ये है पनामा कनाल, ठीक है। ये दो चीज़ों को जोड़ती है, अटलांटिक ओशन को और एक पैसिफिक ओशन को, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हो, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो यूएसए, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आया तो आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जी क्या बनेगा, दैट इज़ अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। इस वाले लेक्चर में कुछ स्टैटिक पार्ट ज़्यादा है, बस आपको उसी में ही दिखा के मैंने आंसर बताने हैं और ज़्यादा चीज़ें यही हैं, ठीक है। चलिए जी, विच इज़ द बिगेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड? सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है यहाँ पे? तो सबसे बड़ी खाड़ी देख लो कौन सी है, ये है। सो गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको देखो कहाँ पे लग रही है, यूएस के अंदर, मैक्सिको के अंदर, और इसी की साइड पे ही इसका क्या है, कैरिबियन सी है, और यहाँ पे क्यूबा लग रहा है। तो बीच में आपकी पड़ जाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये ध्यान रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में से है, यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गल्फ ऑफ मैक्सिको से गुजरती है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? गल्फ ऑफ मैक्सिको। आंसर इज ए ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। मोंगला पोर्ट जो है ये कहाँ पे है? मोंगला पोर्ट, तो मोंगला पोर्ट जो है यहाँ पे है। दिस इज इन द बांग्लादेश। सुपर इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश आंसर बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। सो मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश के अंदर, और ये जो है यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है बाघेरघट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है बागेरहट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, वहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, लोकेशन वगैरह, बस इतना याद करो मोंगला पोर्ट कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, डेट्स इट, इतना याद करना है आपको। वाइड इनलेट ऑफ सी यूजली कॉनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज। देखिए कॉनकेव मतलब अवतल हो गया, ठीक है। एक चौड़ा इनलेट मतलब क्या है, चौड़ा अंदर पानी आ रहा है। अब क्या होता है, ये ऐसे जुड़ा है तो पानी आ रहा है, आ रहा है, तो इस तरीके से ये है, पानी का प्रेशर इधर लगता जाता है, और इस तरीके से अगर ये अवतल बन जाए, कॉनकेव बन जाए, ठीक है, इस तरीके से कॉनकेव बन जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? बे, जिसे आप खाड़ी कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, बे कहते हैं। और इसका जो असर होता है ना, ये पानी का इफेक्ट पड़ता रहता है, जिसके कारण ये ऐसे अवतल बन जाता है इस तरीके से। क्लियर। दूसरा है स्ट्रेट, और जल संधि भी कहते हैं, दसी जल भी कहते हैं, और संधि भी, जल संधि भी इसको कहते हैं, जल संधि, ठीक है। और ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, दो पानियों को जोड़ दे या फिर दो लैंड को जोड़ दे। अभी हमने डिस्कस किया था पनामा वाला, वही स्ट्रेट होता है, ठीक है। फजोड़ क्या होता है? फजोड़ होता है जैसे ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर मतलब जो आपके हिम पर्वत होते हैं वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग, जैसे ये इनलेट पानी के कारण है ना, तो ये जो होगा ग्लेशियर के कारण बन जाता है, ग्लेशियर के कारण एक क्लिफ बन जाता है, मतलब ऐसे लाइन बन जाती है, एक पहाड़ी सी बन जाती है, और इसके अंदर जो है इनलेट देखने को आपको मिलता है, अंदर को जाने को देखने को मिलता है एक क्लिफ के साथ, तो वो होता है फजोड़। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा, बे इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेगनेंट वाटर इन द सर्फेस ऑफ द लेक इज नोन एज। अब एक चीज़ बताइए, थर्मोस्ट्रेटिफिकेशन में बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये पानी है, समुद्र है, तो यहाँ पे सन की रेज सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, तो उसको ऊपर वाली लेयर को कहते हैं हम एपिलिम्नियन, जो ऊपर वाली लेयर होती है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, मेटालिम्नियन, तो ये आ जाएगी।
फिर उसके बाद बिल्कुल नीचे चले जाओ, सरफेस पे आ जाओ, तो उसको कहते हैं हम हाइपोलिम्नियन। और अगर हम बात करें थर्मोक्लाइन की, थर्मोक्लाइन होता है जो ठंडे मतलब ऊपर वाले एपिलिम्नियन और आपके हाइपोलिम्नियन को सेपरेट कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, क्योंकि सरफेस ऑफ द लेक पूछा है उसने, सरफेस ऑफ द लेक पे ऊपर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। हाइपोलिम्नियन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, एपिलिम्नियन ऊपर वाला पानी जो बिल्कुल सन की रेस से ऊपर गर्म हो जाता है, ये नीचे तक तो आएंगी नहीं, तो डेट इज कॉल्ड हाइपोलिम्नियन। तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म, वेरी वार्म, ठीक है, वेरी वार्म हो जाएगा। और मेटालिम्नियन थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। लेकिन एक लाइन ऐसी जो आपके ठंडे पानी और गर्म पानी, दैट इज एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन को अलग कर दे, उसको अपन थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। द बेस्ट वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज, जल संसाधनों के संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, मतलब पानी को बचाना। कैसे, रेन वाटर को स्टोर कर लो, बिल्कुल जी, वर्षा जल को संग्रहण कर लो, सस्टेनेबल वाटर कंजम्पशन करो, सतत पानी की कहने का मतलब ये होता है, ये भी सही है कि आज जो जल है आपके पास ऐसे यूज़ करो कि कल को फ्यूचर जनरेशन यूज़ कर सके। ऐसा ना हो कि आप फजूल में पानी घेरी जा रहे हो, मतलब फजूल करी जा रहे हो, उतना यूज़ करो जितना ज़रूरत है। एनकरेजिंग रिफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्लांट्स, बिल्कुल प्राकृतिक पौधों के सुधार को प्रोत्साहित करो, क्योंकि पानी आपका वाटर साइकिल चलेगा, प्रॉपर तरीके से होगा। तो ये सारे रीज़न है जी आपके पानी को कंजर्व करने के लिए। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। सो ऑल ऑफ द अबव आर द कंजर्वेशन ऑफ बेस्ट वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ग्रेट बैरियर रीफ, महान अवरोधक चट्टान क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। एक्चुअली ये क्या है, ये कोरल्स हैं, ये कोरल्स हैं। ये कहाँ पे पड़ते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है कोरल्स, ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ये एक्चुअली क्या है, ईस्टर्न साइड ऑफ, पूर्वी डायरेक्शन में ऑस्ट्रेलिया की साइड पे पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर, क्वींसलैंड वाला शहर। कहाँ पे, क्वींसलैंड वाला शहर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी क्या है, दैट इज आपका द कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द कोरल्स इन द ऑस्ट्रेलियन वाटर्स। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ईस्टर्न डायरेक्शन में पड़ता है, ईस्टर्न पे यानी कि पूर्वी में। अगेन जगह पूछ ली तो आपको क्वींसलैंड लगानी है टिक करके। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इनमें से सबसे गहरी झील कौन सी है, डीपेस्ट लेक। डीपेस्ट लेक है ये वाली, लेक बेकाल, जो किसके साइड पे पड़ रही है, रशिया साइबेरिया के साइड पे पड़ रही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, दैट इज डी ऑप्शन, लेक बेकाल। और सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम, सुपर इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके लेक विक्टोरिया की। लेक विक्टोरिया जो है फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ पे युगांडा, कीनिया, तंजानिया वगैरह के कंट्रीज़ लगती हैं। लेक कैस्पियन सी की अगर हम बात करते हैं, कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी के अंदर जैसे कजाकिस्तान हो गया, हमने डिस्कस भी, मैं आगे भी डिस्कस करूँगा इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे, कजाकिस्तान, रशिया, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, ये लोकेशन बेस्ड आएगा। मैं आपको उसमें भी आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, उसमें भी आप टिक कर सकते हो। मैं बट यहाँ भी मैंने आपको बता दिया, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ये सराउंडिंग करता है कैस्पियन सी। तो उसके बाद लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर जो है फ्रेश वाटर लेक है, ये यूएस और कनाडा के बीच में है, यूएस और कनाडा के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, लेक बेकाल। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है, दैट इज़ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी इज़ द करेक्ट आंसर। ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद करिए ये। और आइलैंड्स के बारे में बता दूं, सबसे बड़ा जो आइलैंड है दैट इज़ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड याद कर लो, ठीक है। ग्रीनलैंड डेनमार्क में है, क्लियर। और उसके बाद न्यू गिनी आता है, ये आपका इंडोनेशिया वगैरह का पार्ट आ जाता है, इंडोनेशिया वाली साइड के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद बोर्नियो याद कर सकते हो आप, बोर्नियो थर्ड नंबर पे आता है। बोर्नियो कहाँ पे आता है, ब्रुनई, ब्रुनई अगेन आपका इंडोनेशिया के पास आता है। मेडागास्कर, मेडागास्कर में आगा, ठीक है। सो ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, होन्शु आइलैंड भी पूछा जाता है, होन्शु, होन्शु कहाँ पे है, जापान में। और विक्टोरिया आइलैंड भी पूछा जाता है, विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड कहाँ पे है, कनाडा में, क्लियर। ये आपको याद रखने हैं। तो आंसर इसमें आपके सारे मैंने आपको बता दिए। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। इक्वेटर कट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस द्वीप से कटती है। भूमध्य रेखा जाती है यहाँ पे, डेट इज़ ब्रुनई के पास जाके आपकी इट्स कॉल्ड बोर्नियो के पास जाके आपकी कटती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, बोर्नियो इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बोर्नियो है ये एक माले आर्कीपेलिगो है, जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, आर्कीपेलिगो,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। बोर्नियो इज़ द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जावा की बात करते हैं तो जावा जो है इंडोनेशिया का पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। तो जावा आइलैंड वहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह का पार्ट आता है। तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलियन साइड के ऊपर लगता है, एंड मेडागास्कर मेडागास्कर में। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, बोर्नियो इज़ द करेक्ट आंसर। ये इक्वेटर इसको कट करता है 2 बार। गल्फ ऑफ मैक्सिको भी हमने डिस्कस किया था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से जाती है। इनमें से कौन सा आइलैंड नहीं है, कौन सा द्वीप नहीं है? क्यूबा है, ग्रीनलैंड बिल्कुल है, आयरलैंड बिल्कुल है, स्वीडन इज़ नॉट। स्वीडन जो है आपका नहीं है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर आता है, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारी कंट्रीज़ के बीच में आता है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्वीडन के अंदर जो है आपका ये आइलैंड कंट्री नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट, आंसर इज़ डी ऑप्शन। लिसोथो क्या है? अब आपको ऐसे ऐसे वर्ड पेपर में आते हैं, मतलब ये न्यूज़ में हो सकते हैं, ये वर्ड कभी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए लेसोथो क्या है। ये एक शहर है भाई, लेसोथो का शहर है ये, ठीक है। चारों तरफ से ये सराउंडेड है किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका द्वारा। सो इसका मतलब ये कौन सी कैसी कंट्री है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या हो गया? जिसकी ज़मीन जो है चारों तरफ से बंधी हुई है। किसके सराउंडिंग में है ये? साउथ अफ्रीका के सराउंडिंग में है लेसोथो। तो बस इतना सा याद रखना है आपको, दैट इज़ द कंट्री कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ शहर है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। सुएज कैनाल ज्वाइन, सुएज नहर जो है किसको जोड़ती है? बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारे रिपीट होंगे क्वेश्चन, मतलब एक्सप्लेनेशन वाले, तभी इसी चीज़ के ऊपर फोकस करो। ज्योग्राफी, बार बार मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, ज्योग्राफी जो पढ़नी है हमें डेफिनेशन, लोकेशन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा याद होनी चाहिए, तो वही हमने याद करनी है। सुएज कैनाल ज्वाइंस, किसको ज्वाइन करती है? ये है जी सुएज कैनाल, क्लियर। तो ये है सुएज कैनाल, तो ये किसको जोड़ रही है आपके? दैट इज़ द रेड सी और द मेडिटेरेनियन सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और आगे जाके जो है ये इंडियन ओशन के साथ जो मतलब कॉन्टिन्यूशन प्रॉपर देखने को मिल जाती है, बट अदरवाइज ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारगासो सी इज़ करेक्टराइज्ड बाय, पहले तो आपको बता दूं, सारगासो सी एक ऐसा है जहां पे कोई भी जो किसी भी जगह के ऊपर नहीं जुड़ता, इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, और ये चारों तरफ से ना ये जायर होता है। जायर का मतलब पता क्या होता है? इस तरीके से पानी ऐसे भंवरा बनता रहता है, ऐसे करके गोल 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 गोल, ठीक है, इस तरीके से। अब आप एक देखेंगे जो इसकी वेस्टर्न डायरेक्शन है, ये कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है, ये वेस्टर्न डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है, ये वाला पानी, ये वेस्ट गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म पानी की झील, गर्म पानी होता है। और उसके बाद इन नॉर्थ साइड के ऊपर ये वाला पानी, ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक होता है, नॉर्थ अटलांटिक वाटर करंट, और यहाँ से कैनरी करंट, ईस्टर्न डायरेक्शन से कैनरी करंट। और अगर मैं साउथ साइड से कहूँ, साउथ साइड से, तो वो यही है, नॉर्थ अटलांटिक करंट है। मतलब चारों तरफ से पानी से गिरा हुआ, ऐसे वाटर करंट से गिरा हुआ सारगासो सी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये सारगासो सिट्स इन द वर्लपुल बिटवीन द 4 मेजर अटलांटिक ओशन करंट। ये अभी मैंने आपको बताया, 4 ओशनिक करंट मैंने आपको बता दिया, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी, नॉर्थ अटलांटिक, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर। और नॉर्थ अटलांटिक एंड नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो बस आप याद रखेंगे क्या, ये यहाँ पे क्या होता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे क्या होता है। सो दैट इज़ अ वेरी वार्म वाटर, क्योंकि गर्म पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है और जायर बनाता है, ठीक है, आंसर इज़ बी ऑप्शन। ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूँ, पानी के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। गल्फ स्ट्रीम इसको कहते हैं, ठीक है, एक गल्फ स्ट्रीम आता है, और एक आता है आपका नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक धारा, क्लियर। और तीसरा आता है कैनरी, कैनरी करंट, कैनरी धारा, और चौथा आता है नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखा धारा, कैनरी धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा, गल्फ स्ट्रीम, तो ये सारे पता होने चाहिए। ये सारगासो सी द्वारा चारों होते हैं। कई बार पेपर में ये आता है कि कौन से चारों हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, इनमें से सबसे बड़ा गल्फ कहाँ पे है? गल्फ ऑफ इन द वर्ल्ड, अभी हमने डिस्कस किया था, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। गल्फ ऑफ मैक्सिको अभी हमने डिस्कस किया था, ये याद कर लो, गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे आपका बीच में, साउथ अमेरिका, क्यूबा, ये सारी कंट्रीज आती हैं, मैक्सिको आ रही है, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका? गल्फ ऑफ मैक्सिको, अभी हमने डिस्कस किया था इसको।
नियाग्रा फॉल्स आर इन, नियाग्रा फॉल जो होते हैं ये कहाँ पे हैं? नियाग्रा फॉल जो है यहाँ पे एक ब्रिज है जिसे आप कहते हैं रेनबो ब्रिज, रेनबो ब्रिज, ठीक है। ये बीच में आता है किसके? कनाडा और यूएसए के बीच में। कनाडा का शहर ओंटारियो, ओंटारियो और यूएसए के बीच में आता है, तो यहाँ पे है नियाग्रा फॉल्स। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी, क्योंकि कनाडा वाला पार्ट है नहीं, तो आंसर इसमें आपका टिक क्या करोगे? दैट इज यूएस इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है? लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, देखो पानी इस तरीके से चलता जा रहा है और ये कौन सा बेसिन है? डेट इज अमेजॉन। सुपर इंपॉर्टेंट। डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। अमेजॉन इज द करेक्ट आंसर और ये नॉर्थ साउथ अमेरिका के अंदर है। नॉर्थ साउथ नदन साउथ अमेरिका के अंदर देखने को आपको मिलता है। क्लियर? साउथ अमेरिका के नदन साइड के ऊपर, मतलब इसको गलत मत समझ लेना, दक्षिण अमेरिका है उसके नॉर्थ साइड के ऊपर, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ साइड के ऊपर देखने को आपको मिल रहा है ये वाला अमेजॉन। अमेजॉन फॉरेस्ट भी आपके कहाँ पे हैं? ब्राज़ील और मतलब इसके साउथ अमेरिका के अंदर हैं। इनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। रिवर कॉन्गो इक्वेटर को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को। मिसिसिपी रिवर के अंदर एक डेल्टा बनता है जिसे आप कहते हैं बर्ड फुट डेल्टा, पक्षी का जो पैर होता है वैसा डेल्टा। नाइल रिवर इजिप्ट से स्टार्ट होती है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, ये याद रखना। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अमेजॉन इज द करेक्ट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर एग्जिस्ट इन हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? 71% होता है, तो आंसर इसमें ए लगाएंगे। 71% पानी होता है, ये सबको पता है, ठीक है, और 29% लैंड होती है। अगर हम पूछा कि ये वाटर का कंडीशन कैसे आती है, अगर ग्लोबल वाटर पूछा जाए तो आप आंसर क्या देंगे? जो ग्लोबल वाटर है, फ्रेश वाटर है 2.5%, जिसमें सेलाइन है 0.9%, ओशन वाला वाटर है 96.5%। ये टोटल ग्लोबल वाटर है। फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? ग्लेशियर और आइस कैप से आता है, दूसरा ग्राउंड वाटर का, और तीसरा आपका जो भी सरफेस के ऊपर पानी थोड़ा बहुत वैसे प्रेजेंट होता है, बट ग्लेशियर और आइस कैप का सबसे ज़्यादा मीठा पानी आता है। सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर, सबसे ज़्यादा ग्राउंड, आइस एंड परमाफ्रोस्ट यानी कि बर्फ़ वाला पानी, ठीक है, 69%। फिर लेक्स वाला, मतलब इनमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों याद करो, मेन इंपॉर्टेंट ये वाले हैं दोनों, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ फ्रेश वाटर कितना परसेंट है, तो 2.5% लगा दोगे आप, 2.5% के जो भी कोई आसपास होगा वो लगा दोगे। ओशन आपका 96.5 हो गया। अब बात यहाँ पे आ गई कि फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा बताओ कहाँ से आता है पानी, तो आपके आंसर देंगे ग्लेशियर और आइस कैप से, और दूसरे नंबर पे ग्राउंड वाटर में, और तीसरे नंबर पे फ्रेश वाटर और सरफेस वाटर में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्लियर? ये याद रखना है आपको। सो दैट्स इट, दे आर द क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट पार्ट अभी इसके बाद आएगा, देखते हैं। एंड बाकी आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।